अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आरजू जी, बड़ी मेहरबानी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, दुनिया पहले ही बहुत परेशान है। पहले कोविड, उसके बाद यूक्रेन और रशियन वॉर, और अब जो है वो इजराइल और हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि एक झड़प चल रही है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ इजराइल का? और दूसरी बात ये कि इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक जो हमारा एक डिक्टेटर रहा है, उसका भी कुछ रोल रहा है कि उसने भी जो है वो इजराइल सॉरी फलस्तीन में जो है फौज भेजी थी। और उस जमाने में 1970 में जो ब्लैक सितंबर कहलाता है। सर, ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं? इसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है कि 40 कैसे इसराइल बना। और अ, देखें, शुरू में जब ये मसला खड़ा हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी हैं उनको बहुत लार्ज नंबर्स में, वो यूरोप से जो बच के आए, उनको वहाँ पे लाया गया और इसराइल की स्टेट जो है वो वहाँ पे बनी। और उसमें 48 में जंग हुई अरबों के साथ, जो जंग हार गए। वरना तब एक चांस था कि 48% जो फ़लस्तीन का है वो ये अरब को मिल रहा था, और 52% यहूदियों को। लेकिन और जेरूसलम जो है वो दोनों का जॉइंट कैपिटल होना था। लेकिन जब जंग हुई तो वो हार गए। तो उसके बाद इज़राइल मजबूत होता गया। इज़राइल अमेरिका ने उनकी सपोर्ट शुरू कर दी, और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस पैदा हुई। पीएलओ, ये आपने बहुत पीछे आप ले गई हैं इस चीज़ को, ये कब शुरू हुआ। लेकिन करते करते अगर हम आए ना 1970 में, 67 में एक जंग हुई जिसमें फिर ये जो है ना ईस्ट जेरूसलम, जो उस जमाने में उर्दन के पास था, जॉर्डन, वो भी इनके हाथ से निकल गया। 48 में भी अरब जंग हार गए और 67 में भी। तो अ, अब हुआ क्या कि जॉर्डन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फलस्तीनी रेफ्यूजीज जो थे मौजूद थे, और उनके अंदर एक रेडिकल किस्म की मार्क्सिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। और जनरल ये अपना उस जमाने में ज़ियाउल हक जो हैं, ये डेपुटेशन पे थे। एक्चुअली भुट्टो साहब ने उन्हें भेजा था डेपुटेशन पे। प्राइम मिनिस्टर थे महल भुट्टो साहब, उन्होंने ज़िया को भेजा था किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन की मदद करने में। तो जब 1970 में ये जो अ, वो एक पैलेस्टीनियन मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जॉर्ज हबश की, और इन लोगों ने जब वहाँ पे कोशिश की एक उर्दन के खिलाफ मूवमेंट को बढ़ाने की, तो फिर ज़ियाउल हक को ये ऑर्डर दिया गया कि आप मिलिट्री एक्शन करें, और उसके अंदर फिर बहुत फ़लस्तीनी मारे गए। तो ये इस किस्म की रिलेशनशिप पाकिस्तान की बनी। ये उर्दन को डिफेंड करने के लिए मिलिट्री एक्शन ज़ियाउल हक ने किया था उस ज़माने में। ये बैकग्राउंड है। इन प्रिंसिपल पाकिस्तानी स्टेट हमेशा जो है फ़लस्तीनियों की सपोर्टर रही है। और अगर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है ना, उस बगावत को क्रश करने में, तो वो उर्दन की स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब बात ये है कि बड़ी देर के साथ ये 67 हुआ, उसके बाद अ, ये एक अग्रीमेंट भी हुई, और कुछ ये गाजा जो स्ट्रिप है ये वापस दे दी गई फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को। वहाँ पे पीएलओ की हुकूमत रही। फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए तो हमास आ गई। हमास जो है वो अ, सारे फ़लस्तीन को इज़राइल से आज़ाद करने का फ़लसफ़ा उनका है, और ईरान उन्हें सपोर्ट करता है हिज़्बुल्लाह के ज़रिए।
ठीक है, ये है बैकग्राउंड। अब बिल्कुल। इसकी जी। जी, जी, अब उसकी जो इमीडिएट बैकग्राउंड ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, ये जो मुल्क हैं, वो अब इज़राइल के साथ बड़ी क्लोज़ रिलेशनशिप बना रहे थे। तो इसके अंदर अब हमास ने ये क्यों फैसला किया कि जंग करके वो इसको रोक देंगे, ये अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोशिश हुई है, 2014 में हुई थी, तो फिर इज़राइल ने बहुत बम्बार्डमेंट की और बहुत फ़लस्तीनी मारे गए थे। इस दफ़ा भी इनिशियली ठीक है 5,000 रॉकेट इन्होंने फायर किए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी हाई नंबर, और कई इज़राइली पता है मारे भी गए हैं। कहा जाता है कि इज़राइली सोल्जर्स भी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, पता नहीं सच्ची स्टोरी क्या है, क्या नहीं है। और कई जगह से ये फ़लस्तीनी एंटर भी कर गए हैं और वहाँ पे अब हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने देखा नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है वी आर एट वॉर नाउ, इट्स नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज वी आर एट वॉर विथ हमास। और जो मुझे अभी लेटेस्ट खबर है कि 200 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक मारे भी गए हैं इजरायली रेड्स में। तो ये है बैकग्राउंड, और ये इट्स वेरी ट्रेजिक। हुआ क्या है कि इस दौरान में कई कोशिशें हुई हैं कि भाई इसराइल भी जो है ना एक एक करके वो जो हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में वहां से फलस्तीनियों को बाई फोर्स निकालते जा रहे हैं, और उनके घरों को, उनकी उन वादियों को, उनके वो ऑर्चर्ड जो होते हैं, वो सारे ये जो है सेटलर्स लेते जा रहे हैं। और ये खबरें बड़ी दिन से आ रही थी कि ये इस किस्म का इजरायली हार्ड हैंडेड पॉलिटिक्स जो हो रही है। तो अब ये रिएक्शन हुआ है, और ये रिएक्शन इस बैकग्राउंड में है कि अगर ये फैसला हो जाता है दोस्ती का और हमारी स्टेट नहीं बनती, तो क्या बनेगा। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे, दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। नो बडी वॉन्ट्स अ डायरेक्ट वॉर विद इसराइल। अ वॉर विद इसराइल मीन्स वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। सो हु इज गोइंग टू रिस्क इट? सर हिजबुल्लाह के। आज तो सर आज तो लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि एक न्यूज सुबह से जो चल रही थी, फुटेजेस भी चल रही थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, और उसमें जो है वो इसराइल की एक फौजी ऑफिसर जो है लेडी, उसको मार के फिर उसको नेकेट करके उसकी लाश को लेके पूरे में उसकी डेड बॉडी जो है वो हमास वाले घुमा रहे थे। वो बहुत अजीब सा लगा, बहुत एक गैर इंसानी हरकत, और अच्छा। वेरी मुझे तो एज अ लेडी, एज अ फीमेल, मुझे तो बहुत बुरा लगा। और अच्छा, ये बड़ी मतलब ये बड़ी बहुत दुख की बात है। ये इस किस्म की हरकतें करके ये दुनिया के अंदर जो इनकी थोड़ी सी गुडविल होती है वो भी ये खत्म कर लेते हैं। इनको कौन समझाए कि इस किस्म की हरकतों से जो बर्बरियत है उससे आपका केस स्ट्रांग नहीं होता, कमजोर होता है। अब होगा क्या कि इसराइल अब बड़ा वो जो है ना, दे हैव डिक्लेयर्ड इट वॉर। 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर। अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इसराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। सो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बी द विनर एंड हु द लूजर, वी कैन वेरी वेल इमेजिन। इट्स सो वेरी ट्रेजिक, ऑनेस्टली वेरी ट्रेजिक। लेकिन सर पहले ही लोग जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत कुछ भुगत रहे हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें एक रीजन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को भी दिया जा रहा है। अब अगर ये भी एक तरह से वॉर इन्होंने कहा, डिक्लेयर कर दी है, इसके असरात दुनिया पे क्या पड़ सकते हैं? देखिए, ये जंग यूक्रेन वाली जंग तो नहीं ना हो सकेगी, क्योंकि गाजा के पास कैपेसिटी एक लंबी जंग के लिए तो है नहीं। और इसराइल इज टू पावरफुल स्टेट कि उसको गाजा से 5,000 रॉकेट्स के जरिए आप पैरालाइज कर दें। तो इनिशियल 1-2 दिन में जो इन्होंने कर लिया, बस वहां पे ये बात रुक जाएगी। अब शामत आ जाएगी फलस्तीनियों की, जो बेचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। बम्बार्डमेंट जब होती है तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी तो मारे जाते हैं ना। और बल्कि इस तरह इसराइल का मुझे लगता है
हम्म, मैं सुन के बहुत डिप्रेस हो गया हूँ ये सारी बात, क्योंकि हम समझ रहे थे कि सऊदी अरेबिया से खबर भी आई थी कि दे आर इंसिस्टिंग कि टू स्टेट सोल्यूशन भी कोई हो जाए। अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा था, पीसफुली। लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग नहीं चाहते कि अमन कायम हो सके उस इलाके में। और हिजबुल्लाह क्या मदद कर सकती है इसराइलियों की, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इनकी, अपना फ़लस्तीनियों की, गाज़ा जी में जी। कुछ भी नहीं। और ना ही ईरान कर सकेगा। तो शामत आ जाएगी फ़लस्तीनियों की। और लेकिन जो इन्होंने इज़राइली मार दिए हैं, वो भी फॉर एवरी इज़राइली किल्ड पता नहीं कितने अब पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं। इट्स टू ट्रेजिक फॉर मी टू से एनीथिंग। इसका लेकिन सर कोई हाँ, जी, जी, सर बोलिए। पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताने दिया हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन सर 70 में से आपने भी बताया कि क्या कुछ हुआ था ज़िया के जमाने में, तो ये भी कहा जा रहा है जी फलस्तीन के लोगों ने जो है शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। तो किस बात का शुक्रिया अदा किया? क्या वो भूल गए कि 70 में क्या हुआ था? नहीं, वो 70 में जो हुआ था वो फ़लस्तीनियों के ऊपर मिलिट्री एक्शन जॉर्डन को बचाने के लिए हुआ था। सो हम्म। आई डोंट सी द कनेक्शन। ये वो गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन यानी सर फलस्तीन फलस्तीन के लोग तो मारे गए थे ना। हाँ, मारे गए थे, लेकिन वो जॉर्डन की हुकूमत को के हम्म। खिलाफ, उसके खिलाफ, उसको दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन और उनकी हुकूमत। तो वो फ़लस्तीनी और ज़ियाउल हक का एक्शन जो है जॉर्डन की स्टेट को बचाने के लिए हुआ था, हुआ फ़लस्तीनियों के खिलाफ था। ये बिल्कुल दुरुस्त है। समझ गए आप? बिल्कुल। तो तो सर जी। द फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड कि हम्म। उसका जो एक्शन है वो कोई फ़लस्तीनियों को वर्सेस इज़राइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। वो हम्म। ये जो जॉर्ज हबस जो थी, क्या था उनका, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तो है ना, एक और थी जो जॉर्ज हबश और ये जो मार्क्सिस्ट लोग थे इनकी थी, जिसको क्रश करने के लिए वो ब्लैक सितंबर एक्शन हुआ था और हम्म। शायद 30,000 मारे पैलेस्टीनियन मार दिए थे। ठीक है जी। बिल्कुल। लेकिन सर अब ये कहीं आपको नहीं लग रहा कि कहीं रुकती हुई ये बात दिखेगी? क्योंकि इस वक्त तो जाहिर है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसराइल का साथ दे रही हैं, कई बड़ी हाँ, बिल्कुल, कंट्रीज। बिल्कुल बयान भी आ गए हैं, मैंने देखा है, वो उनके हक में बयान आ गए हैं। तो अ, कौन इनके साथ है सिवाय ईरान के और हिजबुल्लाह के? आई डोंट थिंक कोई और इनके साथ आएगा। हाँ, फ़लस्तीनी जो हैं इधर-उधर, और हम्म। बिलावल भुट्टो जिनका कोई हम्म। ताल्लुक नहीं है वहाँ पे, हाँ जी, और ज़रदारी, ये दीस पीपल हैव, वो कहते हैं 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। इनके दे आर वर्थ नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो बेचारे फ़लस्तीनियों को अब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मिलिट्री एक्शन इज़राइल की तरफ से होगा। मारे ज़्यादा फ़लस्तीनी जाएँगे, लेकिन ये जो 5,000 इन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, और ये अब महल जो इज़राइली हैं वो ढूँढ-ढाँड़ के ये सारा क्रश कर देंगे। मुझे तो यही लगता है। लेकिन सर इनके पास फलस्तीन के पास भी इतना असला, इतने गोला बारूद, ये सब कुछ इनके पास आ कहाँ से रहा है? क्योंकि अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा इसराइल का हुआ है, अभी तक जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, अभी तक शायद हुआ है, लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई है ना, हम्म। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ठीक है, ये सरप्राइज़ अटैक तो बिल्कुल है। 5,000 रॉकेट, कोई भी स्टेट जो है वो उसको हैंडल करने में उसके पास कितना भी डिफेंस मैकेनिज्म हो, मुमकिन नहीं है। और यही नहीं हुआ, 5 जगह से वो लोग एंटर भी हुए हैं, हम्म। जो, और कुछ हमले तो, यानी उनके जो रॉकेट्स हैं वो इज़राइल के अंदर हिट भी किए हैं उन्होंने। सो लेट्स सी व्हाट दिस लीड्स टू। सर जल्दी ये जंग जो शुरू की गई है खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि ये लंबी चलेगी? जैसे
जाहिर है यूक्रेन से आप कह रहे हैं कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन नहीं। फिर भी इसका कुछ नुकसान तो बाकी कंट्रीज को भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज लड़ रही हैं तो इन्हीं का नुकसान होगा। हाँ, वो ऐसे है कि गाजा जो है वो एक ही जगह पे है ना, हम्म। तो उसको कंटेन करना जो है इसराइल के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा। वो अपनी फौज भी भेज देंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां जहां इनके वो है पैसेजेस, ये वो उनको ब्लॉक करें। सो लेट्स सी, ये ज्यादा देर जंग नहीं चल सकती, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इन दोनों कंट्रीज में से सर आप ठीक किसको समझते हैं? इनमें से ठीक कौन कह रहा है या कौन कर रहा है? कौन किस पे कब्जा करना चाह रहा है? कौन किसको क्यों मतलब मार रहा है? आपके ख्याल से इजराइल अपनी जगह पे ठीक है या हम फलस्तीन को समझ लें? अगर दो स्टेट वाला सोल्यूशन हो जाए हम्म। तो उसके बाद एक और बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से ये मैं कहने को तैयार हूं कि ये हमला जो किया है ना हमास ने, इससे उनका जो है वो ऑब्जेक्टिव वो मजबूत नहीं होता, कमजोर ही होगा। इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा दुनिया की जो है ना सपोर्ट हासिल कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल, ये नेतन्याहू और ये जो हैं, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स करके हमेशा फलस्तीनियों के जो है ना इलाके, उन पे ये जो होते हैं इजरायली सेटलर्स, हम्म। उनके लिए वो उनके छीनते जाते हैं चीजें। तो वो स्लो मोशन तो ऑक्यूपेशन के तहत फलस्तीनियों के खिलाफ होता है। लेकिन अब ये जो एक्शन किया है उन्होंने, क्या वो इन सारी चीजों को रोक लेगा या इसराइल को और एक जस्टिफिकेशन दे देगा कि वो जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको क्रश कर सके? ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इट्स टू अर्ली। जंग के पहले दिन तो हम नहीं ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, ये आई डोंट थिंक दिस वाज द राइट थिंग टू डू। इट विल ओनली हार्म द पैलेस्टीनियन कॉज। लेकिन सर कोई बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका हो गई या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज या इवन सऊदी अरब, क्या वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं इस जो इशू है इनका, इनकी जंग नहीं लेकिन जो इशू इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है उसको रोकने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, कि आइंदा इस किस्म की हम लड़ाई झगड़े और जंग ना देखें? कई कोशिशें तो हुई हैं। देखें, एक जमाने में जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जिस्टाक रबीन रबीन और पीएलओ की पूरी एग्रीमेंट हो गई थी, तो एक इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने उन्हें कत्ल कर दिया था, जिस्टाक रबीन को, हम्म। कि वाई इज ही अग्रीइंग टू दिस फलस्तीनियों के साथ। तो ये नहीं कि इसराइलियों के अंदर इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म नहीं है। होता यह है कि इजरायली स्टेट जो है वो, क्योंकि अमेरिका बैकिंग करता है उसको, सारी दुनिया में कई दफा वोटिंग हुई है जिसमें स्वाय यूएसए और एक दो मुल्क उनके सपोर्ट करते हैं। सारी दुनिया फलस्तीनियों के हक में वोट देती है, लेकिन अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है तो वो फलस्तीन वो इसराइल का साथ हमेशा देती है। तो फलस्तीनियों के ग्रीवेंस अपनी जगह बड़े जेन्युइन है, लेकिन क्या एक जंग के जरिए वो अपनी चीजें आज ये मनवा सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स ऑन दैट। इसलिए इस मिलिट्री एक्शन जो उन्होंने किया है ना, इसको मैं कोई मुनासिब नहीं समझता। अगर मैं उनके कॉज को फिर भी समझता हूं कि उनके साथ ज्यादती बार बार हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक रिजॉर्टिंग टू ऑल आउट military confrontation with Israel will help them. I think this will hurt the Palestinian cause much more now, I think. बिल्कुल, लेकिन सर बहरहाल इसराइल ने अपने आप को एक हद तक बहुत आगे लेकर गए हैं, चाहे उनकी आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे और दूसरी वही मैं अचीवमेंट्स को देख लें। उसमें तो वो बहुत आगे हैं, चाहे छोटी सी कंट्री है लेकिन सभी इसमें उसको कोई शक मानते हैं। ही नहीं है। वो अपना इंडिया को और बाकी दुनिया को आर्म्स सप्लाई करते हैं, हाई टेक आर्मामेंट और ये डिफेंस शील्ड और ड्रोन। इसराइल तो एक वो हाई टेक सोसाइटी है भाई, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है।
लेकिन ये भी साथ कहना पड़ेगा कि अगर उनकी इतनी डेवलपमेंट है, तो क्या उनको हक है कि एक वो लोग जिनसे उन्होंने छीन के ये मुल्क बनाया है, उनके साथ वो ज्यादती करते जाएँ? ये तो नहीं ना कोई सही। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि ये गोरे आए और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के लोकल लोगों को डिफीट करके उनसे छीन लिया और अब वहाँ पे अमेरिका की डेमोक्रेसी है। जो बिल्कुल, पहले हो लेकिन गया जो पहले हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार जाता है, वो गलत भी होता है। इसका ये तो मतलब नहीं है। मेरे ख्याल बिल्कुल से हुँ, इज़राइल को फ़लस्तीनियों के साथ कोई एक समझौता कर लेना चाहिए जिसमें इज़राइल की टोटल सिक्योरिटी मानी जाए, इज़राइल की एक्जिस्टेंस को माना जाए, लेकिन फ़लस्तीनियों को भी एक अपनी ऑटोनॉमी, एक अपनी स्टेट दे दी जाए, किसी न किसी शक्ल में। इसके लिए सब तैयार हैं, लेकिन ये नेतन्याहू वाज़ नॉट डूइंग मच इन दैट डायरेक्शन। हैविंग सेड बिल्कुल, दैट, आई वुड स्टिल से कि हमास का ये एक्शन जो है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे बिल्कुल फ़ायदा कोई ऐसा नहीं ही है। होगा। हाँ, बिल्कुल सर, इससे बल्कि कोई उसको फ़ायदा नहीं धचका होगा। लगेगा, धचका लगेगा, धचका लगेगा। बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ को कहीं न कहीं रुकना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, सर, आपने आज जॉइन किया। बहुत थैंक मेहरबानी। यू। थैंक यू।